नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद नीरज चैनल पर। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि जो है यूपीपी भर्ती, इसका बहुत जल्द ही पेपर होने वाला है। 18 फरवरी को इसका पेपर निर्धारित है और अपने तय सीमा पर होगा। इसमें हिंदी के क्वेश्चन आएंगे। मैं बारी बारी से टॉपिक वाइज आपको जो इम्पोर्टेंट प्रश्न जो हैं वो बारी बारी से आपको कराऊंगा। 25 क्वेश्चन समाज के हैं। 25 क्वेश्चन हर चैप्टर से मैं 25-25 क्वेश्चन आप तक पहुंचाऊंगा। और ये मान लीजिए कि इस टॉपिक के बाद समास में आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है और जो भी मैं बताऊंगा उसी से आपको यूपीपी में हिंदी में आपका फंसेगा। जैसे मैं समास बता रहा हूं तो समास ये सोच लीजिए इसके बाहर तो नहीं आएगा, ठीक है, इसके बाहर नहीं आएगा, इतना आप मान के चलो, ठीक है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, आए हुए सारे प्रश्न हैं। एक चीज और, ये जो मैं समाज करा रहा हूं हर एग्जाम के लिए है। अभी एजीटीए की वैकेंसी आ रही है, उसके लिए भी है, यूपीपी के लिए भी है, यूपीएसआई के लिए भी है, यूपीएसआई के लिए भी है। मतलब जितने एग्जाम होते हैं जिनमें हिंदी पूछी जाएगी उन सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम बढ़ेंगे। पहले क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। लिखा है मेरे बच्चों, पहला प्रश्न है, पीतांबर पीत है अंबर जिसका अर्थात विष्णु, इसे कौन सा समास कहेंगे। देखो, जब हमें कोई नया अर्थ चलता है, सबसे पहले अगर हम समास के भेदों की बात करें तो समास के कितने भेद होंगे? 6 भेद होंगे। ये आपको पता होना चाहिए। नंबर 1 होता है आपका तत्पुरुष समास, ध्यान रखना, तत्पुरुष समास। नंबर 2 होता है कर्मधारय, जो भी हो, ठीक है, आपके 6 समास होते हैं। नंबर 3 बहुब्रीहि, और नंबर 4 होगा आपका जो है अव्ययीभाव, कौन सा? अव्ययीभाव। और 5 का होगा आपका द्वंद्व समास, और जो आपका छठा होगा वो होगा द्विगु समास। क्या होगा? द्विगु समास। ये आपके 6 समास होते हैं, 6 समास के भेद होते हैं, इतना आप जान लीजिए। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ठीक, दूसरी बात मैं आपको बताऊं, समास के 6 भेद होते तो हैं। हेलो भैया, मैं पढ़ा रहा हूं, अभी बात कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, पढ़ाने के बाद भैया पढ़ा लूं तब बात करता हूं आपसे, ठीक है। तो ये सोच लीजिए कि ये 6 इसके भेद है समास के। अब इसमें पीत है अंबर, मतलब जिसका हमें नया अर्थ पता चले। जैसे हमने तुमसे कहा, ठीक है, जैसे हमने तुमसे कहा कि मुरलीधर, मुरलीधर हमने तुमसे कहा, तो मुरलीधर का नया अर्थ क्या निकलेगा? मुरली को कौन धारण करता है? मुरली को कौन धारण करेगा? श्री कृष्ण। मतलब नया अर्थ, दशानन, 10 सर किसके हैं? रावण। तो जिसका नया अर्थ आपको पता चलेगा वो बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आएगा। पीतांबर पीत है अंबर जिसका अर्थात विष्णु, ये नया अर्थ इसका भी पता चला गया है, तो यहां पर कौन सा होगा? बहुब्रीहि समास होगा। इतना आप ध्यान रखना, यहां पर कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास होगा। और इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। हम बारी बारी से सारे समास को जो हम बताते जाएंगे कि कौन सा समास के अंदर क्या किसकी पहचान है, इतना आप लोग ध्यान रखना। तो बहुब्रीहि समास के अंदर हमने बताया है नया अर्थ निकलेगा, इसमें लगभग लगभग पर्यायवाची शब्द आते हैं, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर देख लीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन है, उपकूल में कौन सा समास है? उपकूल में, बहुत बढ़िया प्रश्न है। द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, द्विगु समास। नंबर 2, अब देखो यहां पर द्वंद्व समास में क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। द्वंद्व समास में बीच में डैश लगा होता है, 2 शब्दों के बीच में डैश लगा होता है। लेकिन 2 शब्दों के बीच में डैश लगा होगा, इसके अलावा और भी चीज होनी चाहिए, विपरीतार्थक शब्द होने चाहिए। क्या? विपरीतार्थक शब्द होने चाहिए, ये भी आप ध्यान रखना। मतलब विलोम शब्द होंगे और बीच में डैश लगेगा, तभी आपका जो है वो द्वंद्व समास होगा, ठीक, तभी आपका द्वंद्व समास होगा। जैसे हमने कहा भाई बहन, देखो भाई बहन, बीच में हमने डैश लगा दिया। सेम, इतना ध्यान रखना, विपरीतार्थक शब्द होंगे तभी आपका जो है द्वंद्व समास होगा, ठीक। अब देखो द्विगु में पहला पद संख्यावाचक होता है, ये तो आपको
बहुत ही अच्छी तरीके से पता होगा। पहला पद संख्यावाची होता है, जैसे हमने कहा आपसे सप्तऋषि, तो देखो पहला पद संख्यावाची सात ऋषि। अव्ययभाव समास में प्रथम पद अव्यय मतलब अव्ययभाव समास वही होगा जिसमें उपसर्ग लगा हो। इसमें हर उपसर्ग लगा होगा, हर उदाहरण में आपका उपसर्ग लगा होगा, और तत्पुरुष समास आपको पता है विभक्तियों पर आधारित होता है। ठीक, तो उपकूल में कौन सा समास है? अव्ययभाव समास। देखिए हमने यहां पर लिखा उपकूल, उपकूल लिखा, ठीक है लिखा। अब उपकूल में उप क्या है? उप क्या है? उप एक उपसर्ग है। हाँ, अगर तुम ऐसे नहीं पहचान पा रहे हो, तो एक अलग तरीका भी है आपको, जो है अव्ययभाव समास पहचानने का। कैसा तरीका? जैसे हमने लिखा उपकूल, उपकूल लिखा, इसको दो भागों में बांट दिया, पहला पद और दूसरा पद। इसको ऐसे कर लो, ठीक है, ये इधर पहला पद कर लो, इधर दूसरा पद कर लो। ठीक, अब तुम ये जान लो, जो पहला पद है, इस पहले पद से, ये तो पहला उदाहरण हो गया, इस पहले पद मतलब उप से तुम दूसरा उदाहरण बना लो, तुम दूसरा शब्द बना लो उप से, तो वो आपका अव्ययभाव समास चला जाएगा। उपकूल, उप में देखो हमने बना लिया, उप उपकृत देखो हमने बना दिया। मतलब उप करके अगर दूसरे शब्द आप बना ले रहे हैं प्रथम पद से, तो आपका अव्ययभाव समास में चला जाएगा। इतना आप समझ लेना, ठीक है। ये कारक पर आधारित है, अभी आगे मैं आपको बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 3, निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण आपको बताना है। किसका उदाहरण बताना है? द्विगु समास का उदाहरण आपको बताना है। ये क्वेश्चन संख्या 3 है, और द्विगु समास की हमने अभी पहचान आपको बताई थी। मेरे बच्चों ध्यान रखना, द्विगु समास जो है, इसको हम कहेंगे पहला पद संख्यावाची होगा। पहला पद क्या होगा मेरे बच्चों? संख्यावाची होगा। इतना आप ध्यान रखना, ठीक है। ठीक, कैसे? देखो अब हम बोल रहे हैं, पहला उदाहरण है लंबोदर। तो लंबा है उदर जिसका, वो कौन होगा जिसका लंबा उदर है? गणेश। तो इसमें हमको नया अर्थ पता चला, गणेश। नया अर्थ पता चला, तो ये क्या हो जाएगा? लंबोदर, ये बहुब्रीहि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये बहुब्रीहि ही हो जाएगा। बहुत सही। एकदंत, एकदंत भाई, ये भी एकदंत, ये भी बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है गणेश। तिरंगा, अब तिरंगा मतलब तीन रंग, ती मतलब तीन, और जब प्रथम पद संख्या हो तो वो क्या होगा? वो होगा आपका द्विगु समास। क्या होगा मेरे बच्चों? वो होगा आपका द्विगु समास। दशानन, दशानन मतलब 10 सर वाला। 10 सर किसके हैं? किसके? रावण के। तो इसका नया अर्थ क्या निकला? रावण। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास। इतना आप लोग ध्यान रखना, बहुत सरल है समास, ध्यान रखना। और जो मैं बता रहा हूं चीजें उसको ध्यान रखो, कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। आपके यूपीपी में 37 में 37 हिंदी में क्वेश्चन सही होंगे, ये गारंटी है, अगर सारे मेरे आप देख लोगे सेट। चलिए चौथा नंबर पे आते हैं। देखिए चौथे नंबर पे देख लो, 4 नंबर में पूछा गया है कि यथाशीघ्र में कौन सा समास है? ला भैया, यथाशीघ्र में कौन सा समास है? देखो चौथे नंबर पे यथाशीघ्र, यथाशीघ्र में कौन सा समास है? ठीक, तो हमने अभी आपको अव्ययभाव की पहचान बताई थी कि उपसर्ग लगा होगा। तो हम यथाशीघ्र हमने लिख लिया, लिख लिया। ठीक, दो खंड कर लिए, पहला और दूसरा। तो देखो यथा से तुम दूसरा शब्द बना सकते हो, बिल्कुल। यथा कथित, यथा समय, मतलब दो बन गए कि नहीं बन गए? तो इसका मतलब क्या है? यह अव्ययभाव होगा। यथा इसमें आपका उपसर्ग भी है। इसी तरह जैसे हमने कहा प्रतिकूल, प्रतिकूल, इसको दो भागों में बांट लिया, तो प्रति से दूसरा शब्द बना दोगे, प्रतिदिन बना दिया, तो इसका मतलब यह अव्ययभाव। क्या हो गया? अव्ययभाव। और ये हमारा उपसर्ग भी होगा। बिना उपसर्ग लगे आपका अव्ययभाव समास नहीं पूछा जाएगा। कर्मधारी भैया, इसमें विशेषण, प्रथम पद विशेषण, दूसरा विशेष्य होता है। द्वंद्व समास में हमने बताया बीच में डैश विलोम शब्द होंगे। तत्पुरुष समास आगे हम बताएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 5 नंबर।
लड़की चौलड़ी पहने हैं। देखिए 5 नंबर पे देखिए, लड़की चौलड़ी पहने हैं, रेखांकित का समास क्या है? चौलड़ी मतलब 4 लड़ी, लड़ियां मतलब। तो पहला पद संख्यावाची जब होता है तो द्विगु समास होता है। भाई बहुत आसान है। आप, मैं जो बता रहा हूं आप प्रैक्टिस करिए, आपको पता चलेगा कि हाँ आपको कितना आता है। चलिए 6 नंबर पे आते हैं। चलिए 6 नंबर देखिए, लिखा है 6 नंबर पे लिखा है, निम्नलिखित में बहुब्रीहि समास किसमें है? बहुब्रीहि समास किसमें है देख लीजिए। ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये 6 नंबर। ठीक, लिखा है 6 नंबर पे, देख लीजिए। माता पिता, इसमें बहुब्रीहि समास आपको छांटना है। तो माता पिता, ये तो आपका द्वंद्व समास हो गया, बीच में डैश है और विलोम शब्द है। त्रिलोकी, 3 लोक हो गए, 3 लोक, ये आपका जब संख्या आ जाए तो आपका द्विगु हो जाता है, ये भी ध्यान रखना। लंबोदर, लंबा उदर किसका है? अभी हमने आपको लंबा उदर किसका है? गणेश जी का। तब जब नया अर्थ निकले तो वो बहुब्रीहि समास हो जाता है। तो ये आपका क्या है मेरे बच्चों? ये है आपका बहुब्रीहि समास। ठीक, तो बहुब्रीहि समास किसमें है? तो लंबोदर में आपका। और जलचर, जल में चरने वाला, जल में चरने वाला, तो में आ गया, ये तत्पुरुष समास आ जाएगा, जिसमें विभक्ति हो वो तत्पुरुष में जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 में बढ़ते हैं। 7 नंबर देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसको भी देख लो, इसको सही सुमेलित करना है, सही सुमेलित करना है। बढ़िया प्रश्न है, लिखा है इसमें कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो देख लो, आप खुद ही इसको कर लोगे भाई, मैं जो बता रहा हूं। यथाशीघ्र, यथा उपसर्ग है तो जो उपसर्ग होगा वो अव्ययभाव में जाएगा। अब देखो, ये देश और विदेश विलोम है तो द्वंद्व में जाएंगे। गिरधर मतलब गिद्ध को धारण करने वाला, बहुब्रीहि है, और विदेश में जाने वाला ये तत्पुरुष है। तो ये इसका हो जाएगा आपका इसका हो जाएगा 2-1। तो 2-1 किसमें है? ये है, सी वाला आपका हो जाएगा। ठीक, बढ़िया, समझे ना? बहुत सही, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या, क्वेश्चन संख्या मेरे बच्चों जो ये थी, ये 7 नंबर थी। कितनी थी? 7 नंबर। हम 8 नंबर की तरफ बढ़ेंगे। किसकी तरफ बढ़ेंगे? हम 8 नंबर की तरफ बढ़ेंगे। देख लो, बहुत बढ़िया प्रश्न है, यूपीपी की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप जब परीक्षा में जाएंगे बैठने तब आपको पता चलेगा कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है, कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है। अब देखो, अधिकरण की पहचान क्या होती है? अधिकरण कारक की पहचान क्या होती है? अधिकरण, कि कर्ता ने कर्म को कर्ण से संपादन के लिए अपादान से अलग संबंध का के अधिकरण में क्या होती है मेरे बच्चों? अधिकरण में पर के ऊपर के बीच के मध्य। ठीक है, ये पहचान। अब इनको तोड़ने पर, इनको तोड़ने पर निकलेगा किसी शब्द में, जैसे हमने कहा पुरुषोत्तम, तो हमने कहा पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम। तो इसका मतलब ये क्या है? ये है अधिकरण तत्पुरुष समास। कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ, ये भी अधिकरण तत्पुरुष समास है। धर्म से भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट। अब देखो, धर्म से बिल्कुल भ्रष्ट ही है, धर्म से बिल्कुल अलग ही है, ये अपादान आ गया आपका। ठीक, देशाटन, देश में अटन, तो मतलब जो है ये भी आपका अधिकरण हो गया। ये डी ऑप्शन जो है ये आपका अपादान में जाएगा। जहां पर लिखा हो अर्थहीन, व्यर्थहीन, हीन शब्द लगा हो, भ्रष्ट शब्द लगा हो, वो सारे जाएंगे आपके अपादान में, अपादान तत्पुरुष समास में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या, क्वेश्चन संख्या हम 9 पे आते हैं। बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट सवाल देख लो। गंगा तट पर, क्वेश्चन संख्या 9 देखो, गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? गंगा तट कौन सा? अब गंगा तट को हमें तोड़ना है। गंगा तट, गंगा का तट।
ठीक, गंगा का तट, कर्ता ने कर्म को, ठीक, इस तरह जो है संबंध का की के, तो का किसमें आएगा, संबंध तत्पुरुष में आएगा, किसमें, संबंध तत्पुरुष में आएगा मेरे बच्चों। और जब संबंध तत्पुरुष में आएगा तो आप ये समझ लीजिए कि संबंध तत्पुरुष की जगह ना है, तत्पुरुष दिखा है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द्वंद्व में हमने बताया था विपरीतार्थक, अविभाव ने उपसर्ग बताया था। चलो 10 नंबर पे बात करेंगे। देखो 10 नंबर क्या कहता है, यह पुस्तक भी हाथों हाथ बिक गई। 10 नंबर देखो, यह पुस्तक भी हाथों हाथ बिक गई। हाथों हाथ बिक गई कौन सा समास है? अच्छा, बीच में डैश तो है नहीं, तो इसका मतलब ये वो तो होगा नहीं द्वंद्व समास। हाथों हाथ और कर्मधारय में पहला गुण तो है नहीं, और हाथों हाथ, देखो अव्ययभाव में उपसर्ग के अलावा एक रूल और होता है, कोई भी शब्द हो, कोई भी शब्द आए, जैसे हमने कहा रातों रात, कोई भी शब्द आए उसको दो खंड कर दो, जो मतलब पहले खंड का हो वही मतलब दूसरे खंड का हो, तो समझ आना वो आपका अव्ययभाव समास है। हाथों हाथ मतलब हाथ हाथ, रातों रात, साथ साथ, सेम शब्द हो तब भी आपका अव्ययभाव समास हो जाएगा, तो ये आपका अव्ययभाव समास होगा। ठीक, 11 नंबर पे बढ़ते हैं। लिखा है मेरे बच्चों, अनुरूप में कौन सा समास है? अनुरूप में कौन सा समास है? 11 नंबर देख लो, सारे लोग समझ जाओगे कि अनुरूप में कौन सा समास है। 11 नंबर देखो, हम इसको अनुरूप यहां लिखते हैं, अनुरूप, ठीक, इसके दो खंड करते हैं, पहला दूसरा। पहले से क्या आप दो से दो दूसरा शब्द बना सकते हो? ठीक है, बिल्कुल बनाओ। अनुपम, देखो तो अनु ये उपसर्ग है, हम दूसरा शब्द भी बना दिए हैं, तो ये आपका जो है अव्ययभाव समास जाएगा। ठीक है, तत्पुरुष आपको पता है विभक्ति कारक पर आधारित होते हैं, बहुब्री में हमें नया अर्थ निकलता है। चलिए 12 नंबर पे बढ़ते हैं। प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? अविभाव, तत्पुरुष, द्विगु या द्वंद्व? अच्छा, बीच में डैश तो है नहीं, तो द्वंद्व तो होगा नहीं। प्रत्यंग में विभक्ति निकल नहीं रही है, तत्पुरुष होगा नहीं, संख्या है नहीं, द्विगु होगा नहीं, अविभाव होगा। कैसे? प्रत्यंग है, प्रत्यंग, ठीक, तो हम कह देंगे प्रत्येक। देखो ऐसे शब्द बन रहे हैं, अगर ऐसे आप ना समझे तो हमने कहा था उपसर्ग भी निकलेगा, तो हमने कहा प्रत्यंग, तो इसको तोड़ो, ये आधाता को पूराता बना दो, छोटी की मात्रा लगा दो, सीधे प्रा लिख दो, प्रति प्लस अंग, क्या हो गया? प्रति उपसर्ग है तो उपसर्ग लगा होगा तो अविभाव समास होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 12 था, ये कौन सा था? क्वेश्चन संख्या 12 था। 13 की तरफ बढ़ते हैं। देख लो, लिखा है 13 नंबर, देख लीजिए। भीष्म पितामह ने आजीवन ने भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया। आजीवन शादी न करने का प्रण लिया, ध्यान रखना ये ना है, न करने का प्रण लिया। रेखांकित शब्द का समास क्या होगा? आजीवन। देखो, अच्छा, संख्या है नहीं है तो द्विगु खत्म, विभक्ति नहीं लगाई तत्पुरुष खत्म, पहला पद विशेषण नहीं है, कर्मधारय खत्म, बचा कौन? अविभाव। ये कैसे होगा? आप आ और जीवन, दो, पहला पद दूसरा पद, पहले पद से दूसरा बता दो, आमरण, दो पद बन गए, और आ इसका उपसर्ग भी है, तो आपका अव्ययभाव समास होगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ेंगे 14 नंबर पे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कर्मधारय समास का उदाहरण क्या है? कर्मधारय समास का उदाहरण क्या है? ठीक है, इस थोड़ा एक सेकंड रुक जाओ, हम वो लगा देते हैं। कर्मधारय समास का उदाहरण, ठीक, देखिए कर्मधारय समास का आपको उदाहरण देखना है, क्वेश्चन संख्या 14। आप देखो, लैपटॉप चार्जिंग पे लगाया हूं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, कर्मधारय समास का उदाहरण है,
तो देखो कर्मधारी समास, इसको आप समझ लो, कर्मधारी समास। अब कर्मधारी समास होता क्या है, देखो ये कर्म है, कर्म को धारण करना, कर्म को धारण करना, ठीक है, मतलब कर्म अच्छे हों या बुरे हों, इस तरह समझो। या दो पद होंगे कर्मधारय समास में, पहला पद आपका विशेषण होगा, दूसरा आपका विशेषी होगा, इतना ध्यान रखो, ठीक है। अब इसकी क्या क्वालिटी है विशेष की, ये वाला पद बताएगा। जैसे हमने कहा नील गाय, कह दिया। अब ये विशेष है, ये विशेषण है, जितने रंग होंगे सब विशेषण होंगे, है कि नहीं, जितने रंग होंगे सब विशेषण होंगे। किसी की क्वालिटी डिसक्वालिटी मतलब गुण दोष रंग आकार स्वाद ये सब विशेषण में जाएंगे। ओके, अब देखो हमने कहा गाय कैसी है, नीली है, तो गाय का रंग कैसा है, नीला है। तो ये रंग, जब रंगों का बोध हो तो विशेषण में जाएगा, और जब ये पता चले कि ये वाला कैसा है, ये पद विशेषता बताए, तो समझ आना वहां पर आपका क्या है, कर्मधारय समास है। ठीक, अब देखो हमने कहा गगन चुंबी, तो इसको हम तोड़ेंगे, गगन को चूमने वाला, को आया तो कर्ता ने कर्म को, ये कारक की विभक्तियां हैं, जब कारक की विभक्तियां निकले तो तत्पुरुष समास हो जाता है, तो ये क्या हो गया, तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है, आगे देखो लिखा है पाठशाला, पाठ की शाला, भाई पाठ की शाला, तो संबंध का की के, जब काकी आ जाए, काकी की आ जाए तो यहां पे संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब नीलकंठ, भाई लिखा है नीलकंठ, नीलकंठ लिखा है, ठीक है, तो कंठ, कंठ कैसा है, नीला, हम इसको नहीं लगाएंगे। देखो कोई भी समास आ जाता है तो आप सबसे पहले बहुब्री समास को चेक करेंगे, क्या वो बहुब्री समास है, इसका क्या नया अर्थ निकल रहा है। तो भैया हमने कहा नीलकंठ, नीला कंठ किसका है, शंकर जी का, नया अर्थ निकल रहा शंकर जी, तो ये बहुब्री समास में जाएगा। ठीक, क्या जाएगा, ये बहुब्री समास में जाएगा। ठीक, बचा श्वेत पत्र। अब देखो श्वेत पत्र, तो पत्र कैसा है, श्वेत मतलब सफेद, कलर आ गया, जब रंग आ जाता है तो विशेषण होता है, और जब विशेषण हो तो कर्मधारय समास होगा, श्वेत पत्र। तो ये आपका आपका कर्मधारय समास है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 16 पे, सॉरी 15 पे बढ़ते हैं। देखो 15 पे देखो क्या है, क्वेश्चन संख्या 15 पे क्या है, लिखा है कि जिस समास में, 15 नंबर लिखा है मेरे बच्चों, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची है और अंतिम पद संख्या हो, तुम इससे ध्यान रखो, प्रथम पद संख्यावाची है, जब संख्यावाची होगा तो द्विगु होगा, ये मैंने बहुत पहले बता के रखा है। ठीक है, तत्पुरुष विभक्तियों का ज्ञान होगा, अव्ययभाव में उपसर्ग निकलेगा, अव्ययभाव में उपसर्ग निकलेगा, इसमें विभक्तियां निकलेंगी या परसर्ग होगा, द्वंद्व समास में बीच में डैश होगा या विपरीतार्थक शब्द होगा, इतना ध्यान रखना मेरे बच्चों। और द्विगु समास में संख्या का बोध होगा, तो आपका ये सी वाला ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट हम 16 नंबर पे आएंगे। 16 नंबर देख लीजिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है, ये भी देख लीजिए। 16 नंबर देखो लिखा है, जिस जिस सामासिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है वे शब्द क्या कहलाते हैं। भैया जब हमने ये आपसे कहा है पहला पद संख्या हो तो द्विगु होगा, ये आप ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन संख्या हम 17 पे आएंगे, देख लो लिखा है निम्नलिखित में कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, ये क्वेश्चन संख्या है 17। तो बहुब्रीहि समास में हमने आपसे कहा था कि नया अर्थ निकले, जब नया अर्थ निकलेगा तो बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है बच्चों, देखो तो हमने कहा त्रिभुज, हमने क्या कहा त्रिभुज, तो तीन भुजाएं, त्रि मतलब तीन, तो संख्या निकल रहा, तो ये क्या होगा, ये होगा मेरे बच्चों द्विगु। 9 ये संख्या निकल रहा है, तो ये क्या होगा मेरे बच्चों, द्विगु होगा। तीन त्रिलोक, तीन लोक संख्या, तो द्विगु होगा।
दशानन, 10 आनन है जिसके अर्थात रावण, ये आपका क्या होगा मेरे बच्चों, ये आपका बहुव्रीहि होगा। क्या? बहुव्रीहि होगा। ठीक है, चलो हम 18 पे पहुंचते हैं। देखिए 18 नंबर क्या कहता है, अकाल पीड़ित में कौन सा समास है। अकाल पीड़ित में कौन सा समास है, इसको भी देख लो। अकाल पीड़ित, अब हम क्या करेंगे, देखो मैं आपको बताऊंगा कि तत्पुरुष समास को पहचानने के लिए आपको करना क्या पड़ता है। तो जो कारक होते हैं मेरे बच्चों, कारक, कारक को हम परसर्ग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परसर्ग, या हम विभक्तियां भी बोलते हैं। इतना भी आप लोग ध्यान रखना, क्या विभक्तियां। तो कारक कितने होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। कर्ता ने, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए अपादान से, अपादान से अलग, जहां पर अलगाव हो, अलग संबंध का की के, संबंध का की के रारी रे और नानी ने। ठीक, अभी हमने आपको बताया था अधिकरण में पर और संबोधन हे अरे, ये वाला चिन्ह। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। अब देखो इसमें कर्ता, इसको हम नहीं मानेंगे, ध्यान रखना, इसके कर्ता का प्रयोग हम समास में नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि, और हम इसका भी प्रयोग नहीं करेंगे संबंध का, ठीक है, संबोधन का। तो यहां पर शब्द आया अकाल पीड़ित, तो अकाल पीड़ित को आप तोड़ो, अकाल पीड़ित, तो अकाल से पीड़ित, अकाल से पीड़ित, से किसमें लगा है, से इसमें लगा है, लेकिन यहां आपको अलगाव नहीं हो, से इसमें लगा रहा है, तो जब से लगा हो तो हो जाता है कर्ण तत्पुरुष समास। ये कर्ण है तो कर्ण तत्पुरुष, अब कर्ण होगा नहीं, तत्पुरुष होगा, तो आप इस पे राइट आंसर लगाओगे। इसी तरह जैसे हमने कहा कि पॉकेट मार, और समझ लो इसमें यहां पर जैसे हमने कहा पॉकेट मार, तो इसको तोड़ो, पॉकेट को मारने वाला, अब को आ गया तो को है तो ये कर्म तत्पुरुष समास आ जाएगा, है कि नहीं। जैसे हमने कहा हस्त लिखित, हाथों से लिखित, से आ गया कर्ण तत्पुरुष आ जाएगा। मतलब इसी तरह जैसे हमने कहा विद्यालय, विद्या के लिए आलय, के लिए आ गया तो संप्रदान तत्पुरुष समास। आप शब्दों को तोड़ोगे उसके हिसाब से आप जो है इन विभक्तियों का प्रयोग करोगे और वो तत्पुरुष समास में चला जाएगा। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो कारक का वीडियो स्टडी विद नीरज सर चैनल पर पड़ा है, आप जाके देख सकते हैं, वहां आपको बेटर समझ में आएगा। चलिए ओके, बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 18 था, हम 19 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन संख्या 19 की तरफ बढ़ेंगे। देख लो, क्वेश्चन लिखा है मेरे बच्चों, काली मिर्च शब्द में कौन सा समास है। काली मिर्च शब्द में कौन सा समास है, जल्दी से लो भाई, चलो। हाँ यस, ओके। देखो काली मिर्च समास में कौन सा, काली मिर्च में कौन समास है, 19 नंबर। अब हम सबसे पहले लिख लिए काली मिर्च। अभी हमने कहा था कि जब कलर का, जब रंग का बोध हो तो वो आपको कर्मधारय में जाता है, बस कर्मधारय समास। बहुव्रीहि में नया अर्थ पता चलता है, अविभाव में उपसर्ग होता है, द्वंद्व में बीच में डैश और विपरीतार्थक शब्द। चलिए हम आएंगे 20 नंबर पे, 20 नंबर पे, 20 नंबर पे आएंगे। लिखा है मालगाड़ी शब्द का समास विग्रह क्या होगा। मालगाड़ी, अब हम लिखे हैं मालगाड़ी, क्या, मालगाड़ी, तो गाड़ी किसके लिए होती है, माल के लिए होती है ना, तो माल के लिए गाड़ी। ठीक है, तो के लिए, संप्रदान के लिए, तो संप्रदान के लिए होता है तो संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। तो देखो माल के लिए गाड़ी, ये संप्रदान तत्पुरुष संप्रदान कारक में जाएगा,
ठीक है, और ये तत्पुरुष समास होगा, ये भी आप ध्यान रखना। चलिए 21 नंबर, नेत्रहीन। 21 नंबर है, नेत्रहीन में कौन सा समास है? नेत्रहीन में कौन सा समास है? 21 लिखा है नेत्रहीन। हमने कहा जहां पर हीन शब्द लगा हो वहां पर आपका जो है नेत्रहीन, मतलब नेत्रों से बिल्कुल अलग हो, ठीक है। नेत्र से हीन, देखो नेत्र से हीन, ठीक, ध्यान रखना। से है तो ये कहां जाएगा? तत्पुरुष में जाएगा। लेकिन अगर यहां पर तत्पुरुष नहीं होता, यहां पर तत्पुरुष नहीं होता, तब किस में जाता भाई? हाँ ठीक, तत्पुरुष समास है, क्योंकि नेत्र से हीन है ना, तो ये अपादान कारक होगा। अपादान कारक होगा, कारक तो अपादान से अलग होता है ना, अपादान से इसकी विभक्ति है, तो नेत्र से हीन, और जिसमें हीन शब्द लगा हो वो तत्पुरुष समास में जाएगा। चलिए क्वेश्चन संख्या हम 22 पे आएंगे। देखिए जय पराजय में कौन सा समास है? 22 लिखा है, जय पराजय में कौन सा समास है? आपको पता है, बीच में जब डैश लगा हो, बीच में जब डैश लगा हो और विपरीतार्थक शब्द हो तो आपका द्वंद्व समास होता है। चलिए 23 पे आ गए हम, नील गाय में कौन सा समास है? 23 अब आपको पता है कि पहला पद जब आपका कलर का बोध, रंग का बोध कराए या विशेषण हो, ये विशेष्य हो, तो आपका कर्मधारय समास होता है। चलिए 24 नंबर पे आ गए हम, लिखा है राजपुत्र शब्द में, राजपुत्र शब्द में कौन सा समास है? 24 नंबर, राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र को तोड़ो, राजपुत्र, इसको तोड़ो तो आएगा राजा का पुत्र। कर्ता ने कर्म को कर्ण संबंध का की के, तो जहां पर का की आ जाए, का की के, तो वहां पर आपका संबंध तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास होता है। तो तत्पुरुष कहाँ है? आपका ये है। चलिए 25 नंबर पे आ गए हम, लिखा है जिस समास के दोनों पद प्रधान हो उसे हम क्या कहेंगे मेरे बच्चों? ला भाई, दोनों पद प्रधान हो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम द्वंद्व कहेंगे। ध्यान रखना, द्वंद्व कहेंगे, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, इतना आप ध्यान रखना। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, थोड़ा एक अंतर समझ लो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100, इधर 91 से पूरा 100, इधर 11 से पूरा 100, फिर 21, फिर 31, 41, 51, 61, 71, 81, ये सारी समझ लो 100 तक ये आप गिनती लिखी गई है। ध्यान रखना अगर कोई भी उदाहरण इनसे बनता है, ध्यान रखना कि कोई भी उदाहरण मेरे बच्चों जो है, कोई भी उदाहरण इनसे बनता है, इनसे, तो वो आपका द्विगु समास में जाएगा। ठीक, कोई भी उदाहरण अगर आपका जो है इनसे बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 10 इधर 100, इन संख्याओं से बनेगा, तो वो मेरे बच्चों जाएगा आपका किसमें? द्विगु समास में जाएगा। जैसे हमने कहा त्रिनेत्र, तीन नेत्र, या तिराहा, या हमने कहा नवरात्र, या हमने कहा शताब्दी 100, तो ये सब जाएगा आपका इसमें द्विगु समास में जाएगा। अगर कोई उदाहरण इन संख्याओं से आता है, इनको छोड़ करके, जैसे 12 से आ गया, 22 से आ गया, 32 से आ गया, या 34 से आ गया, या 25 से आ गया, समझ लो आ गया 25, 25, तो तोड़ो 20 और 5, जहां पर और निकल आए तो वो द्वंद्व समास होगा। देखो कभी कभी ये होता है कि द्वंद्व समास में डैश नहीं मिलेगा, जैसे हमने कहा 36, 36 कहा, 36, तो 30 और 6, मतलब तो ये इस वाली लाइन में आएगा 36, तो ये क्या हो जाएगा? ये द्वंद्व समास हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब है इन संख्याओं से कोई उदाहरण आए तो द्वंद्व में, और इन संख्याओं से कोई उदाहरण आए तो द्विगु में जाएगा। जैसे हमने कहा कि देवासुर, देवासुर, तो इसमें देखो बीच में डैश नहीं है, लेकिन तोड़ेंगे तो तोड़ेंगे देव और असुर, ठीक, और जहां पर निकले तो वो द्वंद्व समास में
जाएगा। इतना आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसका वीडियो पड़ा है यूट्यूब पे, आप जाके देख सकते हैं, आपको सब कुछ समझ में आएगा मेरे बच्चों, ध्यान रखना। 25 इसी तरह मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।